कहानियाँ जो सुनने में डरावनी लगे। अघोरी साधु का उद्देश्य समाज से अलग होकर कठोर साधना करना है। जीवन व मृत्यु के बीच संतुलन स्थापित करना होता है। अघोरी साधुओं के क्रियाकलापों के पीछे गहरे रहस्य होते हैं। आध्यात्म सोच अघोरी साधुओं की सच्चाई को समझना बहुत ही डरावनी और रहस्यमयी और बहुत मुश्किल होती है। नमस्कार प्रिय मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन समय मंथन पर। आज की वीडियो में आप एक अघोरी साधु की सच्ची कहानी सुनने वाली हैं। वह साधु जो गंगा में बहते हुए शवों को, मृत शरीरों को खाया करता था। क्या है उसकी पूरी कहानी, आइए वीडियो में जानते हैं। गंगा की गहराइयों में जहाँ समय थम जाता है और शमशान की चिताओं से उठती राख हवा में विलीन हो जाती है, वहीं एक अघोरी का निवास था। वे अपने को कापालिक कहते थे। उनकी पहचान एक काले चोगे और राख के पुते शरीर से होती थी। उनकी आंखें स्थिर, गहरी और रहस्यमयी थीं, जैसे उन्होंने मृत्यु को आत्मसात कर लिया हो। घाट के किनारे वह मृत्यु के कण कण में जीवित की खोज करते थे। रात्रि के प्रथम चरण में पूर्णिमा की रात थी। चंद्रमा का आकाश गंगा की लहरों पर उठहलकियां कर रहा था। हवा में शमशान का रहस्यमयी सन्नाटा पसरा था। अचानक गंगा की धारा में एक शव बहता हुआ आया। अघोरी ने अपनी त्रिशूल उठाई और नदी की ओर बढ़े। उनके कदमों में एक विचित्र दृढ़ता थी, मानो उन्हें इसी क्षण की प्रतीक्षा हो। उन्होंने सबको अपने पास खींचा। सबकी दुर्गंध वातावरण में फैल रही थी, लेकिन अघोरी की आंखें चमक रही थीं। वे सब पर झुके, उसके सिर पर को हाथ में रखा, गहरे मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। मंत्रों का कंपन और मृत्यु भोज, ये दोनों दृश्य सहमाने वाली थी, एकदम डरावनी थी। साधारण व्यक्ति इस दृश्य को देखकर शायद उठ नहीं पाता। ओम काली महाकाली, शमशान वासिनी, मृत्यु जयती, भयम हरती, इस तरह मंत्रों के उच्चारण से वातावरण गुंजायमान हो गया। चारों तरफ एक सन्नाटा और चंद्रमा की फैली हुई चांदनी में भी शमशान घाट के उठते हुए धुएं और काली अमावस की रात के जैसे डरावने रहस्य दृश्य बन गया। मंत्रोच्चारण की गूंज के साथ उन्होंने शव का एक टुकड़ा उठाया। यह उनका भोग था जो वे अपनी देवी को अर्पित करते थे। शव का मांस उनके लिए मात्र भोजन नहीं था, यह जीवन और मृत्यु को आत्मसात करने का माध्यम था। माना जाता है कि अघोरी साधु शवों की मांस को इसलिए नोचकर खा जाते हैं क्योंकि वह मृत्यु के भय से छूटना चाहते हैं। पहली ग्रास उठाई, जैसे ही उन्होंने उसे ग्रहण किया, ऐसा लगा मानो गंगा की लहरों ने भी अपनी गति रोक दी हो। आसपास का माहौल ठंडा हो गया
और रात की रहस्यमयता और गहरी हो गई। उनका कहना था कि सबको ग्रहण करना मृत्यु से डर को समाप्त करने का एक तरीका है। जो मृत्यु का सामना करता है वही जीवन को जान सकता है। वे कहते हैं, यह शरीर नश्वर है और इसे त्यागना मोक्ष का मार्ग है। मृत देह का भक्षण करके मैं जीवन और मृत्यु की सीमाओं को मिटा देता हूँ। लोगों की कहानियां इस तरह से हुई है। घाट के पास रहने वाले मल्लाह और स्थानीय लोग कहते थे कि अघोरी ने कई बार गंगा में बहते शवों को खाया। कुछ ने उन्हें ध्यान करते देखा तो कुछ ने सब को अपने हाथों से गंगा की धारा से बाहर निकालते हुए। एक बार अघोरी उन्होंने एक महिला का शव देखा जिसे समाज ने अपवित्र मानकर गंगा के प्रवाहित कर दिया था। अघोरी ने उसके शरीर को सम्मान पूर्वक उठाया और अपनी साधना के अंतर्गत उसका भक्षण किया। अघोरी आगे वीडियो में आप जानेंगे कि अघोरी और मृत्यु का सत्य क्या है। अघोरी का जीवन मृत्यु और शमशान का उत्सव है। वे मृत्यु को केवल एक पड़ाव मानते हैं जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। उनका रहस्यपूर्ण जीवन और उनकी क्रियाएं मानव की तुच्छ सोच से परे हैं। उनके लिए गंगा का शमशान और मृत्यु एक गूढ़ रहस्य है जिन्हें वे हर पल जीते हैं। इस कहानी में छिपा सत्य यह है कि मृत्यु को स्वीकार करना और उससे परे देखना भी वास्तविक ज्ञान का मार्ग है। अघोरी की यह साधना इसी सत्य को आत्मसात करने का प्रतीक है। काशी के शमशान घाट पर रहने वाले अघोरी साधु की यह सत्य कहानी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी और आपको सहम आने वाली महसूस हुई होगी। वीडियो को एक लाइक करें, एक कमेंट करें कि कहानी आपको कैसी लगी। अघोरी साधुओं से जुड़ा हुआ और भी रहस्यमय डरा देने वाला सच आपके सामने आएगा। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा मोटिवेट करें।